बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेसन रेशो एनालिसिस। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्न दशाओं में स्कंद आवर्तन अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इन द फॉलोइंग केस। ए, 2 पॉइंट है इसमें, ए और बी। तो ए पढ़ रहा हूँ मैं पहले। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000। तो इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर भी स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 31,000 है। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 3,20,000। तो ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू का मतलब है सेल्स। मैंने बोर्ड पर भी लिख रखा है ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब या सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 33.33, 1/3 का मतलब 0.33 है ना। एक में 3 का भाग देंगे ना आप तो 0.33 आएगा। तो इसका मतलब हो गया, मतलब 33 1/3 का मतलब हो गया 33.33% ऑन कोस्ट। तो ऑन कोस्ट दिया हुआ है अपन को, ऑन सेल्स चाहिए है ना। तो ऑन सेल्स कैसे होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कोस्ट 33.33% चेंज ऑन सेल्स, मतलब चेंज ऑन सेल्स। किस पर चेंज कर रहे हैं, सेल्स पर। किस पर है, कोस्ट पर। कोस्ट पर है, उसको चेंज किस में कर रहे हैं, सेल्स पर। तो सूत्र होगा R डिवाइड 100 प्लस R मल्टीप्लाई 100 है ना। अभी अपन सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। मतलब ऑन कोस्ट है, उसको ऑन सेल्स पर कन्वर्ट करना है, बदलना है। बी पॉइंट, केस H छपा हुआ नहीं है, CAS ये H और आएगा। केस ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, केस ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू का मतलब सेल्स। तो केस सेल्स, केस सेल्स है 25% ऑफ, 25% ऑफ क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब सेल्स और क्रेडिट मतलब उधार। तो ये हो गई क्रेडिट सेल्स यानी उधार बिक्री। तो क्रेडिट सेल्स का 25% होगा केस सेल्स, मतलब उधार बिक्री का नगद बिक्री 25% होगा, उधार बिक्री का 25% नगद बिक्री होगा। क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, क्रेडिट यानी उधार, क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब सेल्स, वो है 6 लाख। तो 6 लाख का 25% अपन निकाल लेंगे तो के सेल्स आ जाएगी, और के सेल्स में क्रेडिट सेल्स यदि जोड़ेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन रेवेन्यू, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू यानी सेल्स का 20%, यानी ये परसेंटेज किस पर है, सेल्स पर। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। बहुत आसान है। चलिए अपन इसको आगे करते हैं। फिर से वापस रिवाइज कर रहा हूं, इन्वेंट्री या स्टॉक कह सकते हो, इन्वेंट्री कह सकते हो, स्टॉक एक ही बात है। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू या सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट लग गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट नहीं है आगे, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू है तो सेल्स है। ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशो अपन से पूछा है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का सूत्र क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, यहाँ ऊपर लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ए का और बी का निकालेंगे। सबसे पहले ए के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं डाटा, अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक यानी एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाएंगे जब। ठीक है। तो ए में देखिए आपको ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू दे रखा 3,20,000। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब सेल्स, सेल्स दी हुई आपको 3,20,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। तो
33.33% है ऑन कोस्ट, तो पहले उसको चेंज करना पड़ेगा ना। ग्रोस प्रॉफिट ऑन कोस्ट 33.33%, चेंज ऑन सेल्स, सेल्स पे चेंज करेंगे तो आर डिवाइड 100 प्लस आर इंटू 100, ठीक है। तो आर यानी दर, रेट, इस आर का मतलब भी रेट, दर। तो दर कितनी है 33.33%, यहाँ लिख देंगे 33.33, 100 यानी 100 प्लस आर 33.33 गुणा 100, यह आ जाएगा 25% ऑन सेल्स। यानी 33.33% ऑन कोस्ट है तो 25% ऑन सेल्स है। अब सेल्स कितनी दी हुई अपनी 3,20,000, 3,20,000 का 25% कितना हो गया 80,000। तो 3,20,000 में से 80,000 अपन लेस कर देंगे तो 2,40,000 अपना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना 2,40,000 रुपये आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपना कितना आ गया 2,40,000 रुपये आ गया, ठीक है ना। यहाँ से अब अपन को क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक है, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का सूत्र क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये थोड़ा मीनिंग गलत हो गई, मैं सही कर देता हूं। INVENTORY, ठीक है। INVE, एक मिनट यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ, इन्वेंट्री INVENTORY, इन्वेंट्री, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखो, यहाँ सही है ना। एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो ओपनिंग दिया हुआ आपको 29,000, क्वेश्चन में देखिए आप, है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000। तो 29,000 प्लस 31,000 डिवाइड 2, ये आ गया आपका 30,000, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक 30,000, ये 30,000 यहाँ रख देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 240 आ गया, 240 में 30,000 का भाग देंगे तो 8 टाइम्स यानी 8 गुना, टाइम्स यानी गुना, टाइम नहीं है टाइम्स है, टाइम्स यानी गुना। टर्नओवर वाले सूत्रों के सभी के आगे टाइम्स लगेगा ना। तो 8 टाइम्स आ गया है ना। बी का भी देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अभी सेल्स अपन को निकालना पड़ेगा। सेल्स कैसे निकलेगी सवाल में, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब नगद बिक्री और क्रेडिट सेल्स मतलब उधार बिक्री। तो कैश सेल्स में क्रेडिट सेल्स अपन प्लस करेंगे जब अपनी पूरी सेल्स आएगी, टोटल सेल्स। अब अपन को क्रेडिट सेल्स तो दी हुई है 6 लाख क्वेश्चन में। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 6 लाख, मतलब क्रेडिट यानी उधार, क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब सेल्स, उधार बिक्री यानी क्रेडिट सेल्स 6 लाख रुपए, ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल्स तो अपनी कितनी आ गई 6 लाख। अब अपन को कैश सेल्स निकालना है। तो कैश सेल्स के लिए देखो क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, कैश ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब सेल्स, कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट, ऑफ क्रेडिट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब सेल्स, मतलब क्रेडिट सेल्स का 25% कैश सेल्स होगा। तो क्रेडिट सेल्स कितनी है अपनी 6 लाख। तो 6 लाख का 25% कितना हो गया 1,50,000। तो 1,50,000 अपनी क्या आ गई नगद बिक्री, कैश सेल्स, कैश सेल्स आ गई 1,50,000। 1,50,000 प्लस 6 लाख कितने हो गए 7,50,000, यानी टोटल सेल्स कितनी हो गई 7,50,000। अब अपन को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको कह रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब सेल्स, सेल्स का 20%। तो सेल्स कितनी आ गई अपनी 7,50,000। तो 7,50,000 का 20% कितना हो गया 1,50,000। 1,50,000 क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह कितना लिख देंगे 1,50,000।
सेल्स कितनी है 7,50,000, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 1,50,000। 7,50,000 में से 1,50,000 यदि लेस करेंगे 6 लाख रुपए अपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर सूत्र के हिसाब से मैंने यहाँ पर 6 लाख रुपए रख दिए। अब अपन को निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का सूत्र आप जानते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड 2, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें दी हुई होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री बाद में, पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग 3 लाख है, ओपनिंग 1 लाख है। ओपनिंग 1 लाख प्लस क्लोजिंग 3 लाख डिवाइड 2, तो 1 लाख प्लस 3 लाख 4 लाख, 4 लाख में 2 का भाग देंगे तो 2 लाख, 2 लाख एवरेज इन्वेंट्री आ गई, है ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख और एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक 2 लाख। 6 लाख में 2 लाख का भाग देंगे तो 3 टाइम्स, ठीक है। तो ए का आंसर आ गया 8 टाइम्स और बी का आंसर आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू का मतलब सेल्स है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह दो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह दो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह दें, एवरेज इन्वेंट्री कह दो या एवरेज स्टॉक कह दो। फिर इस सूत्र के हिसाब से ए और बी का आपको डाटा रखना है, ऊपर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे एवरेज स्टॉक, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक ए का तो इधर मैंने कैलकुलेट कर लिया ए के लिए, तो और बी के लिए मैंने देखिए इस साइड कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। और एवरेज स्टॉक को क्या बोल रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैंने जितना सरल तरीके से हो सकता है उतने सरल तरीके से मतलब उसको डिटेल से, सरल तरीका क्या है, डिटेल से हर चीज़ को शो किया है मैंने कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, यदि ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन कॉस्ट है तो उसको सेल्स पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। पूरा चीज़ इसमें मैंने लिख रखा है। तो आप इसको बिल्कुल धीरे धीरे समझें, बिल्कुल आएगा आपको। और ये चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेगी जब भी आपको ये किस चैप्टर आगे समझ में आएगा। तो आप इसको मतलब नॉर्मल इजी नहीं लें, आप विशेष तौर से इस पर ध्यान दें, है ना, कि कौन सी चीज़ किस तरह से आ रही है। और आप इसको बिल्कुल मतलब 100% सही तरीके से सीखें, तब आपको आगे जाके आने वाले सवाल समझ में आ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।